किसानों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हो जाती हैं अपना काम निपटाते हुए। इन दुर्घटनाओं में जैसे बेमौसम बारिश कभी शुरू हो गई, उस बेमौसम बारिश में कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। भारी वर्षा के कारण कभी कभी मकान गिर जाते हैं और मकान में दबने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतिवृष्टि में भी वही होता है, मकान भी गिरते हैं, लोगों के दब जाने से उनके घर के अंदर जो होते हैं उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहीं अपने आसपास आप देखते होंगे जो आकाशीय बिजली होती है, बादल से गिरने वाली बिजली होती है, इस बिजली की चपेट में आकर कई लोग मर जाते हैं। बरसात में आप अखबारों में देखते सुनते होंगे कितने लोग बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से मरते रहते हैं। वहीं अचानक आप कहीं से निकल रहे और आंधी आ गई, आंधी में कोई पेड़ गिर गया, उस पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति दब गया। इस तरह की घटनाएं होती हैं। तूफान में इस तरह का होता है। लू प्रकोप, यानी इतनी ज्यादा गर्मी या लू चलने लगे कि कोई व्यक्ति उस लू में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। नाव दुर्घटनाग्रस्त होती है, कभी कभी आप देखते होंगे वीडियो आते रहते हैं कि एक ही नाव में बहुत सारे लोग सवार हो जाते हैं और इस तरह की नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं और उसमें काफी लोग डूब जाते हैं। काम करते हुए घर के अंदर, घर के बाहर खेती में कई बार लोगों को सर्प काट लेता है, सर्पदंश जिसे बोलते हैं, उसमें उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहीं जो सफाई कर्मचारी हैं, शहरों में जो सीवर लाइंस होती हैं जमीन के अंदर, उनकी सफाई करते हुए लोगों के साथ दुर्घटना हो जाती है, लोग खत्म हो जाते हैं। गैस रिसाव के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें लोग अपंग भी हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और कई बार लोग बोरवेल में गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, घर के बड़े सदस्य गिर जाते हैं। तो इस तरह से होने वाली सारी मृत्यु को, सारी घटनाओं को सरकार दैवीय आपदा के तहत लाती है। दैवीय आपदा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा वो घटना कारित नहीं होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा वो घटना नहीं की गई होती है, प्राकृतिक होती है, तो इसलिए उसे दैवीय आपदा के तहत उसे रखा गया है। और इन सारी घटनाओं को सरकार ने अधिसूचना संख्या 303 में 1 नवंबर 2016 को एक शासनादेश जारी कर इसको दैवीय आपदा घोषित किया था। और इस दैवीय आपदा में जो लोग मृत्यु हो जाते हैं या अपंग हो जाते हैं तो उनको सरकार राहत राशि देती है, उनके परिजनों को देती है, जो राज्य आपदा मोचक निधि के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह इस योजना से उनके परिवारों को लाभ दिया जाता है। अगर मकान गिर जाता है, कच्चा हो चाहे पक्का हो, तो उसमें 95,000 रुपए तक मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की इन घटनाओं में मृत्यु हो जाती है तो सरकार 4 लाख रुपए तक देती है। अगर इलाज इतना दुर्घटनाग्रस्त हो जाए कि इलाज कराना पड़े उसे 1 सप्ताह तक, तब सरकार उसे 5400 रुपये देती है। और 1 सप्ताह से ज़्यादा अगर व्यक्ति इलाज कराता है तो 16,000 रुपये सरकार देती है। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है जो 40 से 60% के बीच है तो सरकार उसको 74,000 रुपये देती है। वहीं अगर 60% से अधिक व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो सरकार उसे 2.5 लाख रुपए इस राज्य आपदा मोचक निधि के माध्यम से देती है। कई लोग अब सवाल करेंगे कि इस पैसा मिलेगा कैसे। तो इसकी अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो सबसे पहले आप अपने जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं उनको सूचना दें, अपने ग्राम प्रधान को सूचना दें। और अगर यहाँ नहीं कोई सुनता है तो आप अपने जो तहसील होती है, तहसील के जो तहसील में जो उप जिलाधिकारी होते हैं, SDM होते हैं, उनको आप सूचना दें। और इसके लिए एक फार्म होता है, फार्म आपका भरा जाएगा, आप मांग भी सकते हैं भरने के लिए। उस फार्म को भर के आप तहसील में SDM कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उसकी जांच होगी, तो जांच के बाद आपको पैसा दिया जाता है। हमारे चैनल पर हमें पहली बार अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक जरूर भेजिएगा जिससे सूचनाओं का प्रसार होता रहे, लोग उसका लाभ उठा सकें।